दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, बैरिकेड्स पर चढ़े कार्यकर्ता। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शन के दौरान सड़क पर गिरे आदेश गुप्ता, पुलिस वालों ने हिरासत में लिया। नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच पर अनुराग ठाकुर का मनीष सिसोदिया पर तंज। क्या सत्येंद्र जैन की तरह मनीष सिसोदिया की भी चली जाएगी याददाश्त? भ्रष्टाचार मंत्री जल्द दें इस्तीफा। पश्चिम बंगाल में एसएससी स्कैम मामले में कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार। करीबी अर्पिता मुखर्जी भी हिरासत में ली गई। ईडी की छापेमारी में अब तक 21 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर उतरे टीएमसी कार्यकर्ता, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने कहा, जांच एजेंसियों की मदद से टीएमसी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी विधायक असीम सरकार ने गाना गाकर पार्थ चटर्जी पर कसा तंज। गाने में कहा, दादा पार्थो आपका कैरियर नष्ट कर रहा है। चुनाव आयोग ने शिवसेना पर दावे को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट से मांगा जवाब। 8 अगस्त तक का दिया वक्त। पार्टी पर शिंदे और ठाकरे गुट ने किया है दावा। लखनऊ में कैफे के बाहर हुई मारपीट। एक लड़की ने लड़के को जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के झांसी में एक लड़के को लड़की का पीछा करना पड़ा महंगा। लड़की के परिवार ने सरेआम की चप्पलों से पिटाई। थाने पहुंचकर रफा दफा किया मामला। हरियाणा के पानीपत में होमगार्ड ने महिला को लाल बत्ती पार करने पर रोका। महिला ने बरसाए थप्पड़। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को करवाया शांत। यूपी के कानपुर में मामूली विवाद पर लड़के को पीटा। बीच बचाव करने आए लोग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के रीवा में कुछ छात्रों ने मिलकर एक छात्र को पीटा। हिरासत में लिए गए 2 छात्र पुराने विवाद का बदला लेने के लिए की मारपीट। मध्य प्रदेश के सत्ता में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने। दोनों गुटों में जमकर चले लाठी डंडे। तलवार से भी किया गया हमला। यूपी के कानपुर में हर्ष फायरिंग का मामला आया सामने। लड़के का तमंचे से फायरिंग करता हुआ वीडियो हुआ वायरल। यूपी के गाजियाबाद में दिन दहाड़े नकली बंदूक दिखाकर की गई लूट की कोशिश। लुटेरों से भिड़ा दुकान मालिक, भाग खड़े हुए दोनों लुटेरे। भरतपुर में आत्मदाह करने वाले साधु के अंतिम संस्कार को लेकर बीजेपी सांसद और प्रशासनिक अधिकारियों में कहा सुनी। शव को लेकर बरसाना रवाना हुआ राजस्थान प्रशासन। दिल्ली में इलाज के दौरान हुई मौत। महाराष्ट्र के पालघर में सरकारी दावों की पोल खुल गई। गांव वालों ने बीमार महिला को गोद में उठाकर रास्ता पार करवाया। पुल न होने की वजह से गांव तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस। दिल्ली के करावल नगर में पिता बना बेटी का कातिल। पत्नी और 3 बेटियों पर कांच से किया हमला। एक बेटी की हुई मौत। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हरियाणा के रोहतक में प्रॉपर्टी के लिए बेटे ने की माता पिता की हत्या। गोली मारकर मौके से फरार हुआ आरोपी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक परिवार ने की सामूहिक आत्महत्या। पत्नी और 2 बच्चों के साथ फांसी पर लटका एक आदमी। मौके से 4 शव बरामद। दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों पर एक महिला से गैंगरेप का आरोप। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एक कमरे में वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के बेगूसराय में रजनीश कुमार अपहरण हत्याकांड के आरोपी के घर पुलिस ने की कुर्की। बुलडोजर से 3 मंजिला मकान को किया ध्वस्त। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। जम्मू के कानाचक सेक्टर में फिर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पाकिस्तानी ड्रोन वापस भी लौट गया। बीएसएफ और पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एनआईए करेगी फुलवारी शरीफ मामले की तफ्तीश। संदिग्ध गतिविधियों के साथ साथ पाकिस्तान कनेक्शन भी खंगालेगी। आरोपी अतहर से पूछताछ में खुलेंगे कई राज। यूपी के आजमगढ़ से चलता है अलफ लाही नाम का व्हाट्सएप ग्रुप। इंडो नेपाल मदरसे के लोग हैं इस ग्रुप में शामिल। पटना पीएफआई केस में आज भी एनआईए की छापेमारी जारी। एक साथ कई जगहों पर हुई रेड। कन्हैयालाल हत्याकांड में आईबी की रिपोर्ट में पर्दाफाश। बिहार में माहौल बिगाड़ने की भी थी कोशिश। सूत्रों के मुताबिक कन्हैयालाल हत्याकांड में जश्न मनाने वाला वीडियो कई जिलों में किया गया सर्च। कन्हैयालाल की हत्या मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। एनआईए ने आरोपी जावेद मकसूदी को किया गिरफ्तार। हत्या वाले दिन जावेद ने ही की थी रेकी। तेलंगाना के महबूबाबाद में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़क पर पानी भरने से फंसी स्कूल बस। 16 बच्चों का किया गया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के झांसी में भारी बारिश के बाद स्कूलों में जलभराव। क्लास में पानी भरने से पढ़ाई पर लगी रोक। बच्चे और टीचर्स परेशान। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश की वजह से रीट की परीक्षार्थी परेशान हुए। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर की गई थी परीक्षार्थियों के ठहरने की व्यवस्था। बारिश के चलते बिगड़ी व्यवस्था। जयपुर में लगातार बारिश से बढ़ी मुश्किलें। निचले इलाकों में भरा पानी। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी।
राजस्थान के पोखरण में जमा हुआ बरसात का पानी, घरों में पानी घुसने से लोग परेशान, लोगों का घरों से निकलना हुआ मुहाल। गुजरात के चमोली में जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं बच्चे, पत्थरों से कूदकर जा रहे हैं स्कूल। गांव वालों ने प्रशासन पर अनदेखी का लगाया आरोप। गुजरात के वलसाड से हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई सामने, तैरकर नदी पार करने को मजबूर हुए लोग, पुल नहीं होने की वजह से जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के श्योपुर में तेज बारिश के बाद पार्वती नदी का जलस्तर फिर से बढ़ गया है, जिसकी वजह से जलालपुर गांव के पास नदी के ऊपर बना पुल जलमग्न हो गया। कई शहरों से जिले का संपर्क टूटा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे न जाने की हिदायत दी है। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जल भराव से लोगों की बढ़ गई हैं मुश्किलें। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे फिर से बंद हुआ। पहाड़ों से पत्थर गिरने की वजह से बढ़ा खतरा, हजारों गाड़ियां फंसी। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ से गिरे पत्थर, श्रीनगर नेशनल हाईवे हुआ बंद। अमरनाथ श्रद्धालुओं का जत्था वापस रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर के सांबा में ऑटो और ट्रक की टक्कर, हादसे में 4 की मौत, 15 घायल। एक शादी के कार्यक्रम से लौट रहे थे सभी लोग। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में तेज बारिश से गिरी 2 मंजिला इमारत, मलबे में दबकर एक महिला की मौत। मशीन की मदद से मलबा हटाने का काम भी जारी है। यूपी के महाराजगंज के रिहायशी इलाके में एक तेंदुए के घुसने से दहशत, लोगों के विरोध करने पर हमला। वन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर तेंदुए को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। यूपी के ललितपुर में एक गांव में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर वाली जगह मौजूद गोलियों के निशान, पेड़ और दीवार पर निशान मौजूद। एनकाउंटर में मारे गए थे 2 आरोपी। गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम का उद्घाटन। तिलक लगाकर किया गया अमित शाह का स्वागत। दिल्ली में इंग्लिश क्लासेस शुरू की जाएंगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। कोर्स पूरा होने के बाद 950 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लौटाएगी दिल्ली सरकार। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 21,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। महामारी से 67 लोगों की हुई मौत। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में मिलिशिया के बीच खूनी संघर्ष, मरने वालों की संख्या हुई 13। यूरोप में गर्मी से हाल बेहाल। स्पेन और पुर्तगाल में अब तक 1700 लोगों की मौत। कई जंगलों में आग की घटना आई सामने। हजारों करोड़ का घपला हुआ है और सैकड़ों नेता इसमें इन्वॉल्व है। मंत्री है, एमपी है, एमएलए है। ईडी की टीम पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार करके ले गई है। नमस्कार, मैं रीना प्रसाद। इस वक्त हम आपको दिखाएंगे देश की सबसे बड़ी खबर, यानी पश्चिम बंगाल पे सबकी निगाहें इस लिहाज से है कि पश्चिम बंगाल में जो कैश मिला है उसके तार किससे किससे जुड़ते हैं। कौन कौन वो चेहरा है जो मंत्री पार्थ चैटर्जी के बाद अगला होगा। और इस वक्त पश्चिम बंगाल के स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी से जुड़े शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता के मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार सुबह से शुरू हुई छापेमारी की कार्रवाई के बाद शनिवार यानी आज ईडी ने उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। आज की सबसे बड़ी खबर है ये, और इस वक्त हम आपको यही खबर अपडेट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर, और आज बंगाल में क्या कुछ हो रहा है इस तमाम बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। ईडी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, तमाम अपडेट आप तक साझा करेंगे। तो ईडी ने न सिर्फ पार्थ चैटर्जी को, आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से लगातार पार्थ चैटर्जी को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, उसको लेकर तमाम अपडेट लगातार साझा कर रहे हैं, लेकिन
नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ईडी की ओर से पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, ये तमाम अपडेट्स हम सब मिलकर आपको देंगे। तो इस वक्त निगाहें इसलिए भी है कोलकाता पे, पश्चिम बंगाल पे, पार्थ चैटर्जी पे, अर्पिता मुखर्जी पे, जिसके घर से 20 करोड़ की राशि बरामद हुई है, क्योंकि ये ऐसा घोटाला है जो शारदा चिटफंड घोटाले के बाद ममता सरकार की परेशानियां दोगुनी नहीं चौगुनी कर सकता है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से दिल्ली में आपको बता दें कि नई शराब नीति में गड़बड़ी के आरोपों पर दरअसल हम अंकिता पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में जो हालात बने हुए वहां एक के बाद एक पूछताछ हो रही है। देखिए, बंगाल के मंत्री पार्थ को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये बड़ी अपडेट आपको लगातार बता रहे हैं। पार्थ चैटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। उनसे आपको बता दें कि पहले 26 घंटे की पूछताछ हुई थी, टीचर भर्ती घोटाले में गिरफ्तारी हुई और कोलकाता में ईडी ने छापेमारी की थी। 20 करोड़ का कैश बरामद किया गया था अर्पिता मुखर्जी के घर के बाहर और क्योंकि ये इतना बड़ा कैश है, इतना बड़ा अमाउंट है, ऐसे में तार कहां से जुड़े हुए हैं, कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन सी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, इन सबका पता लगाया जाएगा। मोनिका, चलिए अब इस मामले से जुड़ी 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं लगातार, क्योंकि हम आपको तमाम अपडेट्स दिखा रहे हैं। अब 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कोलकाता में जब ईडी ने छापेमारी की, पार्थ को हिरासत में लिया गया, उनकी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन अर्पिता के घर 21.20 करोड़ रुपए की राशि मिली है। 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि आज दिन भर इस पूरी खबर पर क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है। आपको बता दें कि ईडी की तरफ से लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है और पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बड़ी खबर को लेकर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ईडी का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप तमाम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से 20 करोड़ से ज्यादा की राशि मिली है और ये 4 तस्वीरों के जरिए समझिए कि किस तरीके से पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी की गई है, जहां पर ईडी पार्थ को अपने साथ फिलहाल ले गई है। देखिए किस तरीके से 4 तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में किस तरीके से पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया गया, ईडी की छापेमारी की गई, 20 करोड़ का कैश बरामद किया गया। ये अमाउंट बहुत बड़ा है, इसलिए सवाल भी बड़े खड़े हो रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार में संलिप्त है ममता सरकार, क्योंकि बीजेपी की ओर से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, एमपी दिलीप घोष की ओर से जो आरोप लगाए गए थे वो यही लगाए गए थे। हिरासत में अर्पिता मुखर्जी को भी लिया गया है। और तीसरी तस्वीर छापेमारी के बाद आपको दिखाती चलो, पार्थ चैटर्जी का घर है, यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। यहीं से कुछ मिनट पहले ईडी की टीम पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार करके ले गई है और जो आरोप जिनकी आप बात कर रही हैं विरोधी दल के निशाने पर कल से हैं, विधायक एक बीजेपी के, उन्होंने गाना भी तैयार कर दिया है कि पार्थ चैटर्जी आपका करियर जो है वो अर्थ के वजह से खराब हो गया है और विरोधी दल के जितने भी नेता हैं उनके निशाने पर पार्थ चैटर्जी हैं। और जो लगातार आरोप एसएससी स्कैम को लेकर के लग रहा था पार्थ चैटर्जी के ऊपर, कई बार कोर्ट से भी उनको जो है झटका मिल चुका है। जो जस्टिस हैं उन्होंने जो मामले की सुनवाई कर रहे थे अभिजीत गांगुली, उन्होंने ये आदेश दिए कई बार कि आज शाम तक ही आप सीबीआई के पास पहुंची पूछताछ के लिए। ईडी जो है वो मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए कि पैसे का क्या लेन देन हुआ है, क्या मनी ट्रेल है, वो छानबीन करने के लिए प्रवेश करती है और 26 घंटे की पूछताछ के बाद पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। ये भी आपको जानकारी दे दूं कि इन 26 घंटों के भीतर 2 बार पार्थ चैटर्जी ये शिकायत कर चुके कि तबीयत खराब लग रही है। डॉक्टर भी यहाँ पर आए, उनको देखा, लेकिन उसके बाद अब सुबह उनको गिरफ्तार करके यहाँ से सीजीए कॉम्प्लेक्स ले जाया जा रहा है। आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में हमने केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ बवाल देखा है, लेकिन इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर पार्थ चैटर्जी हैं कौन, जिनके यहाँ ईडी ने रेड की है और पार्थ चैटर्जी की भूमिका कितनी संदिग्ध है, ये भी इस वक्त हम आपको बताएंगे। तो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में उद्योग मंत्री है पार्थ चैटर्जी और 2016 में जब से एसएससी घोटाला हुआ है तब से पार्थ, आपको बता दें कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री थे। और इसके अलावा अगर बात करें तो अभी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के महासचिव भी हैं वो। बेहला पश्चिम सीट से पहली बार विधानसभा पहुंचे थे वो, ये उनका चुनावी करियर। बिल्कुल, और पार्थ चैटर्जी आपको बता दें 2006 में दोबारा विधायक बने थे। तो एसएससी भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के करीबी मंत्री पार्थ चैटर्जी फंस गए हैं और
मंत्री और उनके करीबियों के 12 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। जी हाँ, और आपको ये भी बता दें कि ईडी की रेड में करोड़ों की नकदी मिली है और इसके साथ ही मोबाइल फोन और दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। पूरा मामला एसएससी के तहत 2016 में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है और एक रिपोर्ट इस वक्त हम आपको दिखाते हैं जिससे आपको समझ आएगा। क्या आपने कभी इतना कैश देखा है? क्या आप इस नोटों के पहाड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने पैसे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि हरे और गुलाबी नोटों का ये अंबार इतना ज्यादा है कि ईडी की टीम को गिनने में पसीने छूट गए। नोटों का हिसाब लगाने के लिए बैंक अधिकारी और नोट गिनने की मशीन को लगाना पड़ा। अगर अभी भी आप नोटों का अंदाजा नहीं लगा पाए हैं तो हम आपको बताते हैं। अभी तक की गई नोटों की गिनती का आंकड़ा 20 करोड़ के पार पहुंच गया है और खजाना खोजने में ईडी की टीम अभी भी लगी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस खजाने का कुबेर कौन है, तो हम आपको बताते हैं कि ये खजाना पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी के यहाँ से मिला है। पार्थ चटर्जी 2016 में शिक्षा मंत्री थे और उस वक्त हुए एसएससी भर्ती में घोटाले के आरोप लगे हैं। घोटाले के आरोप लगे तो लपेटे में मंत्री भी आ गए, जिसके बाद से पहले सीबीआई और फिर ईडी मामले की जांच में जुटी है। कोर्ट से भी उनको जो है झटका मिल चुका है। जो जस्टिस हैं उन्होंने जो मामले की सुनवाई कर रहे थे अभिजीत गांगुली, उन्होंने ये आदेश दिए कई बार कि आज शाम तक ही आप सीबीआई के पास पहुंचे पूछताछ के लिए। ईडी जो है वो मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए कि पैसे का क्या लेन देन हुआ है, क्या मनी ट्रेल है, वो छानबीन करने के लिए प्रवेश करती है और 26 घंटे की पूछताछ के बाद पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। ये शुक्रवार सुबह से शुरू की गई छापेमारी में शाम होते होते ईडी ने मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबियों के घर से नोटों के बंडल निकाले। इसके साथ ही टीम ने 20 से ज्यादा मोबाइल भी जब्त किए हैं। मंत्री चटर्जी पर स्कूल सेवा आयोग यानी एसएससी की सिफारिशों पर पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से नियुक्तियों में कथित गड़बड़ी का आरोप लगा है। 2016 में हुए घोटाले के मामले में ममता के पार्थ पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई का ये कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी सीबीआई 8 घंटे तक इसी मामले में पूछताछ कर चुकी है। भर्तियों में घोटाले का आरोप उस वक्त का है जब पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने कथित तौर पर कुछ उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए और रैंक में उनको ऊपर लाने के लिए ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की। आरोप ये भी है कि कुछ असफल उम्मीदवारों को रैंक या लिस्ट में लाने के लिए नंबरों के साथ भी खिलवाड़ किया गया। और यही नहीं, आरोप ये भी लग रहे हैं कि इन सब के बाद जो कागज थे उनको अधिकारियों ने नष्ट कर दिया। मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के अलावा ईडी टीम ने माणिक भट्टाचार्य, कल्याण मॉय गांगुली के यहाँ भी छापेमारी की। इन सभी का नाम बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले में आ चुका है। छापेमारी की कार्रवाई शुक्रवार सुबह से लगातार जारी है। तो इस पूरे घटनाक्रम में अर्पिता मुखर्जी की रोल में दिखाई दे रही है। आपको बताते हैं कि अर्पिता मुखर्जी आखिर हैं कौन जिनके आवाज से ईडी को छापेमारी में 20 करोड़ रुपए कैश मिला है। तो पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी है अर्पिता मुखर्जी और अर्पिता बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं। यही उनकी अभी तक पहचान है। नई पहचान ईडी बता रही है। और लगातार क्योंकि अर्पिता मुखर्जी का नाम भी सामने आ रहा है तो आपको बता दें कि फिल्मों में अर्पिता ने ज्यादातर साइड रोल ही किए हैं। और आपको बता दें कि अर्पिता ने उड़िया और तमिल फिल्मों में भी किरदार निभाए हैं, काम किया है। एसएससी भर्ती घोटाले में अर्पिता के यहाँ ईडी ने कल छापेमारी की। तो पॉइंट से जरिए आपको बता रहे हैं कि अर्पिता है कौन। छापेमारी के दौरान अर्पिता मुखर्जी के घर से आपको बता दें कि लगभग 20 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया गया। ईडी की छापेमारी के बाद गिरफ्तार किए गए मामले के मंत्री के मामले अब बीजेपी हमलावर हो चुकी है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि पार्थ चटर्जी वो चेहरा है जो टीएमसी में भी बड़ी भूमिका और सरकार में भी उनकी बड़ी भूमिका। तो आपको बता दें कि लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा नीति को लेकर ममता सरकार को निशाने पर लिया है। और अब पश्चिम बंगाल में राजनीति गर्मा गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने बयान अपने 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान दिया है। और इस वक्त हम आपको बताएंगे कि अर्पिता मुखर्जी के घर से क्या कुछ बरामद किया गया है। बंकिम चंद्र जिस प्रदेश में जन्मे हुए हैं
उस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का जो आज हाल है, शिक्षा मंत्री को हाईकोर्ट को ऑर्डर करना पड़ता है, सामान्य नौजवानों की आपत्ति पे सीबीआई इंक्वायरी हो, इंक्वायरी के माध्यम से उनके घर से 21 करोड़ रुपया की नगद मिलता है, वो गिरफ्तार होते हैं, मंत्री पद में वो हैं, यही बंगाल की आज की स्थिति को दर्शाती है। और चलिए इस वक्त हम आपको बताते हैं कि अर्पिता मुखर्जी के घर से अब तक ईडी को क्या कुछ हाथ लगा है और क्यों इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। और ईडी की छापेमारी में आपको बता दें कि अर्पिता मुखर्जी के घर से 21.20 करोड़ कैश मिला है। यही वजह है कि लगातार सवाल उठ रहे हैं। अर्पिता के घर से 85 लाख के गहने भी ईडी को छापेमारी के दौरान मिले हैं और छापेमारी के दौरान 54 लाख की विदेशी करेंसी भी जब्त की गई है। तो आपको बता दें कि लगातार जो है जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, लेकिन अर्पिता के घर से 20 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। जांच का दायरा लगातार बढ़ता होता जा रहा है क्योंकि कई नाम के आने की भी संभावना है। बंगाल में चल रही ईडी की कार्रवाई पर कोलकाता से आपको दिल्ली तक बता दें कि बीजेपी हमलावर हो गई है। और इस वक्त केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बंगाल सरकार को निशाने पर लिया है, सवाल उठाया और इससे पहले भी और भी केंद्रीय मंत्री सवाल उठा चुके हैं। आपको बता दें कि सिंधिया का ये आरोप है कि बंगाल में जनता के पैसे की लूट मची हुई है। केंद्र सरकार ने हर क्षेत्र में एक नई कीर्तिमान स्थापित की है, विकास की और प्रगति की। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की मान्यता विश्व पटल पर उजागर हो रही है और ये इस बात का प्रमाण है कि बंगाल में किस तरीके से जनता के पैसे को भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाई जा रही है, ये स्वयं जनता पूर्ण रूप से जानेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। क्या दो लाइंस है ना। नई शराब नीति में गड़बड़ी के आरोपों पर बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन। नई शराब नीति की सीबीआई जांच पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर हमला। कहा भ्रष्ट मंत्री का तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार। मंत्री की करीबी के घर से मिले थे तकरीबन 20 करोड़ का कैश। पश्चिम बंगाल एसएससी घोटाला मामले में ईडी ने की थी छापेमारी। अभी भी जारी है मौसम की टेढ़ी चाल। भारी बारिश के बाद दरिया बना जयपुर। हैदराबाद में जल जमाव की वजह से लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल।